क्या आपको पता है अपने गेम के अंदर ईवो AK 2.0 आने वाला है। सबसे पहला अपने गेम के अंदर कोई ईवो गन स्किन था तो वो AK का ही था, ड्रैको AK। और अभी गरीना वालों ने वो 2.0 वाला भी आना शुरू कर दिया और सबसे पहला आया था वो है M1014 का 2.0। लेकिन सबसे पहले AK का आना चाहिए था, लेकिन M10 का क्यों आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। आखिर AK को छोड़ के सबसे पहले ईवो 2.0 M1014 का क्यों लाया गया था। और क्या आपको पता है अभी के टाइम पे मेरे को ऐसी ट्रिक पता चली है जो कि बिल्कुल ही जेन्युइन है, ना कोई ग्लिच यूज करना है ना कुछ, बस आप लोग को थोड़ा सा अपने दिमाग का 1% यूज करना है और आप लोग गेम में हमेशा न्यू प्लेयर्स ही आएंगे, जिस वजह से आपका क्लैश स्क्वाड हर बार बुया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहूं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोगों को ये ट्रिक पता चल जाएगी कि आप लोग क्लैश स्क्वाड में न्यू प्लेयर कैसे लाए, जिस वजह से आप उनमें रैंक को अच्छी तरीके से पुश कर पाओगे, अच्छे खासे किल के लिए वेपन ग्लोरी में प्लस कर पाओगे और शायद न्यू प्लेयर आने की वजह से आपकी KD रेशियो भी बढ़ जाए। तो भाई लोग ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को 7 ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ गरीना फ्री फायर गेम से रिलेटेड। सुनने के बाद आपके रिएक्शन इस बच्चे की तरह हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, अभी जब हमारा 1 तारीख को नया रैंक से नया क्लैश स्क्वाड का तो डुओ एक्टिव स्किल वाला जो पहले सिस्टम था ना उसको चेंज करके नया सिस्टम लाया गया और ये नया सिस्टम कुछ इस टाइप का है। आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने मिलेंगे। 3 ऑप्शन में आप लोग बस अलग अलग ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले वाले में तत्सुओ रहेगा, दूसरे वाले में क्रोनो और तीसरे वाले में स्काइलर। तो आप 3 ही मतलब जो एक्टिव डुओ एक्टिव का जो आप मजा ले सकते हो ये 3 ही कैरेक्टर के बीच में ले सकते हो। तो क्या हो अगर मैं अपना प्राइमरी मतलब कि जो डिफॉल्ट हम एक्टिव कैरेक्टर लेके खेलते हैं ना उसमें तत्सुओ लेके खेलूं और अपना डुओ स्पेशल डुओ वाला जो क्लैश स्क्वाड होता है उसे स्टार्ट करके वहां पे फिर तत्सुओ वाला सिलेक्ट कर दूं तो क्या मुझे दोनों तत्सुओ मिल जाएंगे? फिर उसके बाद क्या मैं एक राउंड में 6 तत्सुओ के बार यूज कर पाऊंगा? तो चलो गाइस इसी फैक्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने प्रूफ है कि मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में तत्सुओ की एबिलिटी रखी है एक्टिव वाली। अब उसके बाद गेम शुरू होता है, यहाँ पे मैं फिर से सामने वाला सबसे सामने वाला होता है उसमें मैंने तत्सुओ को सिलेक्ट किया, मतलब वो वाली एबिलिटी को सिलेक्ट किया। अब उसके बाद जैसे ही ये शुरू होता है मुझे 6 तत्सुओ मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं यार, जो अपना सेकेंडरी तत्सुओ मिलने वाला था उसके जगह मुझे आलोक मिल गया। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ पे तुमने आलोक क्यों दिया यार, तत्सुओ देना था ना, तत्सुओ छोड़ के भाई यहाँ पे इन्होंने आलोक की एबिलिटी दे दी। तो सारा मतलब मेरी तरह अगर आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि हम लोग 6 तत्सुओ यूज करेंगे तो भाई ऐसा नहीं है, गरीना वाले बहुत होशियार है। फैक्ट नंबर 6, आप लोगों ने क्या एक चीज नोटिस किया है अभी के टाइम में हमारे क्लैश स्क्वाड के अंदर मोस्ट यूज्ड गन कौन सी है? मतलब क्लैश स्क्वाड जब भी हम खेलते हैं तो 2 ऐसी गन है जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रही है। पहली बात तो क्या हुआ करता है, पहले जो फर्स्ट राउंड में 2 ही गन का आपके पास ऑप्शन होता है, या तो M500 या तो USP2। तो पहले ज्यादातर लोग क्या करते थे कि M500 रहते थे क्योंकि उसमें वेपन ग्लोरी प्लस हो रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया फ्री डायमंड के ट्रिक के साथ कि भाई अब अभी के टाइम पे गरीना फ्री फायर में वेपन ग्लोरी डबल गन में भी काउंट हो रहा है। मतलब अगर आप डबल USP से भी अगर किल करते हो तो आपका वेपन ग्लोरी प्लस होता है। तो उसके वजह से M500 को बहुत कम लोग यूज करते हैं। अभी के टाइम पे सब के सब बंदे USP2 का यूज करते हैं, मतलब डबल USP। ये तो है ये मोस्ट यूज गन अपने क्लैश स्क्वाड में अभी के टाइम पे। लेकिन दूसरी एक और गन है जिसका नाम है AK, जो कि अभी के टाइम पे 1400 कॉइन में हमको मिल जाती है और दूसरे राउंड खुलती ही हम लोग AK को यूज कर पाते हैं। और AK भाई वेस्ट नहीं है, तो शॉर्ट रेंज में तो बाप है ही है और लॉन्ग रेंज में तो भाई दादाजी बन जाता है। इस वजह से जब भी मैं क्लैश स्क्वाड खेल रहा हूं तो ना मैं कोई दूसरी गन यूज करता हूं शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में भी मैं कोई दूसरी गन यूज नहीं करता हूं। मैं AK का यूज करता हूं जो मुझे शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों काम आ जाता है, क्योंकि मेरे पास ड्रैको AK मतलब अपने पास ईवो गन स्किन है AK की। और इसी वजह से अभी के टाइम पे क्लैश स्क्वाड में मोस्ट यूज अगर कोई गन है तो ये 2 ही है, एक तो USP2 और दूसरा अपना आता है AK। फैक्ट नंबर 5, तो AK के बारे में डिस्कस कर ही लिया तो चलो ईवो AK 2.0 के बारे में बात करते हैं। आप सभी को ये तो पता ही है हमारे गेम में 2 ईवो 2.0 वाली गन है, एक M10 और एक MP40। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया क्लैश स्क्वाड में मोस्ट यूज्ड गन अभी के टाइम में 2 है, एक USP और एक है अपना AK। इतना ज्यादा यूज हो रहा है, इसी वजह से आप लोग नोटिस करना कि अभी हमारे क्लैश स्क्वाड में एक ही वाला स्टोर आ रहा है, वो है एंड्रू का स्टोर। और एंड्रू के स्टोर में 1400 में अपने को एक ही मिलता है और बाकी स्टोर्स भी आते हैं लेकिन बहुत रेयरली, ज्यादातर आप लोग को यही वाला स्टोर देखने मिलेगा। और इस स्टोर में क्या है ना कि ज्यादातर लोग AK का यूज करते हैं क्योंकि AK लॉन्ग में भी काम आएगा और शॉर्ट में भी काम आएगा। आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला ईवो 2.0 गन M10 का क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे M10 बहुत ज्यादा हाइप में थी, बहुत ज्यादा क्रेज में थी, क्योंकि ट्रिपल चिप M10 चलाने के बाद भाई लोग अपने आप को बादशाह समझते थे। और मोस्ट यूज जो गन होती है उस पीरियड में गरीना उसी टाइम पे भाई ईवो 2.0 लॉन्च करता है या फिर ईवो गन लॉन्च करता है। उसका क्रेज नहीं है और गरीना वालों को लाना है कोई ईवो गन तो भाई उस गन का क्रेज बढ़ाया जाता है, उस गन की पावर वगैरह को बढ़ा दिया जाता है। तो गरीना की सिंपल स्ट्रेटेजी होती है कोई भी बड़ी वाली गन स्किन लाने का, अभी तो कुछ ना करे बिना ही भाई AK बहुत ज्यादा हाइप में चल रही है। BR में बहुत ज्यादा लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं पहले की तरह, और भयंकर क्लैश स्क्वाड में तो कोई AK के नीचे बात ही नहीं करता है। अब मेरे को नहीं पता कि गरीना की पहले से ये स्ट्रेटेजी थी या फिर ये अब एकदम बोलते हैं ना कि
कोइंसिडेंटली हो जाता है, इस वजह से भाई अपने एक मोस्ट यूज गन बन चुका है सीएस में, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से AK का हाइप है अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आ रहा है कि कुछ टाइम में हम लोगों को जो तीसरी गन स्किन है वो AK 2.0 देखने मिल सकती है, EVO AK 2.0। मेरे पास कुछ पिक्चर्स तो है कि भाई वो AK 2.0 हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूं। मैं कंफर्म हो कि आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा। फैक्ट नंबर 3, पहले हमारा जो डुओ एक्टिव स्किल वाला क्लैश स्क्वाड है बड़ा अच्छे चल रहा था। हम लोग कोई भी एक्टिव एबिलिटी ले सकते थे डुओ वाले में और कोई भी खेल सकते, तो उसको रिमूव करके अपना स्पेशल क्लैश स्क्वाड को कुछ इस तरीके से क्यों कर दिया गया। अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों के मन में वाला क्वेश्चन चल रहा होगा, तो देखो भाई रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। जो पहला स्पेशल क्लैश स्क्वाड था ना, जिसमें हम कोई भी एक्टिव एबिलिटी चूज कर सकते थे, उसमें एक प्रॉब्लम थी क्योंकि हम बहुत ज्यादा ही डिसबैलेंस लगता था। क्योंकि आप लोग मानो या ना मानो, साला डिमिट्री यूज करते थे, फिर ओरायन भी यूज कर लेते थे, और भाई थीवा और भाई सोनिया भाई पता नहीं पागल कर देते थे। और क्लैश स्क्वाड भाई रश वाला गेम है, रश में भाई अगर सामने वाले बंदे के पास कैरेक्टर का एडवांटेज है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। स्किल ब्लॉक का यूज किसी ने कर दिया तो भाई हम लोग तो हमारे 2 एक्टिव एबिलिटी है वो भाई वेस्ट हो जाते थे। तो गेम ना बहुत ज्यादा डिसबैलेंस था और गेम खेलने में बहुत ज्यादा मजा भी नहीं आ रहा था। तो गरीना वालों ने नया सिस्टम ढूंढा कि भाई अपने स्पेशल क्लैश स्क्वाड को कैसे भाई अच्छा बना दिया जाए। तो फिर उन्होंने अभी जो स्पेशल क्लैश स्क्वाड चल रहा है वैसा वाला क्लैश स्क्वाड लाया। अब देखना ये है कि भाई इस क्लैश स्क्वाड में भी क्या ये लोग चेंजेस करने वाले हैं। अभी जो क्लैश स्क्वाड चल रहा है मुझे तो बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा है और उतना ज्यादा भी डिसबैलेंस नहीं हो रहा है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। और आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करना GW_Manish। फैक्ट नंबर 2, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि आप गेम खेल रहे हो और गेम खेलते खेलते अचानक से बीच में आपकी आईडी को सस्पेंड कर दिया जाए या फिर टेम्पररी बैन कर दिया जाए, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? पहली बात तो आप यही ढूंढते रह जाओगे कि रीजन क्या है भाई, मेरे अकाउंट को सस्पेंड करने के पीछे रीजन क्या है। मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे नए पॉलिसीज के बारे में बताया था गरीना फ्री फायर की। भाई गरीना वालों ने नया नया पॉलिसी लाया, आप लोग जाके हमारे पिछले वीडियोस में चेक कर लेना कौन कौन सी वीडियो थी वो। और वो पॉलिसी बहुत ज्यादा ही चिंदी थी, मतलब बहुत छोटी छोटी रीजन की वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है जो कि भाई हाईलाइट नहीं हुआ है अभी तक, मतलब वो गरीना के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया। वो है टॉक्सिक बिहेवियर का। क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो फिर BR खेल रहे हो, आपका जो टीममेट अगर वो रैंडमली आया है और वो अच्छा नहीं खेल पा रहा तो आप उसे जानबूझ के गाली गलौज कर रहे हो, और अगर उस बंदे ने आपको रिपोर्ट कर दिया, आप एक ना रिपोर्ट में टॉक्सिक बिहेवियर करके भी एक ऑप्शन आता है, तो अगर उस बंदे ने वहां पे आपको रिपोर्ट कर दिया तो एक रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को मास रिपोर्ट आ रहा है टॉक्सिक बिहेवियर के ऊपर, तो बहुत सारा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके अकाउंट को टेम्परेरी सस्पेंड भी किया जा सकता है। अगर आपको कोई टॉक्सिक बिहेवियर रिपोर्ट करता है तो आपको मेल सेक्शन में वो आ जाता है मेल कि भाई आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप थोड़ा बिहेवियर अपना अच्छा करो। तो आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, एक आईडी में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो गरीना के रूल्स को थोड़ा फॉलो करो दोस्तों। टॉक्सिक जो होते हो आप बिना किसी मतलब के किसी भी गाली गलौज करना शुरू कर देते हो, तो मैं कहूंगा कि आप इसे थोड़ा बच के रहो, क्योंकि इससे आपका अकाउंट को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है टेम्पररी टाइम के लिए। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। क्लैश स्क्वाड में न्यू प्लेयर कैसे लाए? क्लैश स्क्वाड में न्यू प्लेयर लाने से पहले आप लोगों को गरीना के न्यू सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा, मतलब नया फीचर के बारे में समझना पड़ेगा। और उनका नया फीचर ये है कि अगर आपका रैंक डायमंड 4 है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर हाई कि आप लोगों को डायमंड 4 के ही बंदे लगेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मेरे जो स्क्वाड के जो प्लेयर है वो ज्यादातर हीरोइक में है और सामने वाले स्क्वाड के भी हीरोइक में, बट ऐसा नहीं कि सभी के सभी बंदे हीरोइक में। एवरेज रैंक मैच कह सकते हो या फिर एवरेज रैंक पॉइंट, मतलब अगर मैं हीरोइक में हूं तो जो मेरे टीममेट्स ज्यादातर हीरोइक में होंगे, अदरवाइज जो मेरा टीममेट जो हीरोइक में नहीं है या तो डायमंड 4 में होगा या तो हीरोइक में होगा, दोनों में से एक होगा। यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, टीम एवरेज रैंक। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एडवांस सर्वर की वीडियो में बताया था कि गरीना कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि आप जिस लेवल के हो, मतलब आपका जो रैंक है उसी रैंक का सामने बंदा भी आएगा। तो ट्रिक यहाँ से शुरू होती है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप लोग क्या करो, आपका 2 दोस्त ले लो, आप और आपका एक और दोस्त, वो बंदा हीरोइक में है लेकिन 2 और आपके टीममेट होने चाहिए, वो बहुत कम लेवल के होने चाहिए, मतलब कम रैंक है, या तो सिल्वर या तो ब्रॉन्ज सिल्वर बहुत कम हो गया तो गोल्ड या फिर प्लैटिनम में ले लो। अब इसके वजह से हो है कि 2 जो आपके टीममेट है बहुत कम रैंक के है और 2 आपके जो टीममेट है, आप और आपका टीममेट, वो अच्छा खासा रैंक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो आपके सामने वाला टीममेट होगा ना, मतलब सामने वाला प्लेयर, उसकी टीम भी ना कुछ ऐसी ही आएगी कम ज्यादा रैंक वाली, और ये 100 में से भाई 90 टाइम वर्क करता ही है। तो गाइस आप लोग इस ट्रिक को ट्राई करके देखो, आप लोग खुद बोलोगे मेरे कमेंट में आके भाई क्या ट्रिक बताइए, भाई बहुत नूब बंदे आ रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, 100 में 100 बार नूब बंदे नहीं आएंगे, 100 में से 90 बार ही आएंगे। 10 बार ऐसा कुछ लगता है कि आपके लेवल के बंदे आए थोड़े से, मतलब आपको समझने की जरूरत है। और वैसे भी कोई ग्लिच हैक कुछ भी नहीं है जिस वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए। फिर आप लोग आज छोटे कैसा लगा अकाउंट में जरूर से बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।